तो ये ताबो में होटल है। होटल में हम लोग रुके और ये उसका व्यू है। पीछे गांव है, फ्रंट रोड से ये होटल था, बैक साइड पे गांव है और पीछे की सीनरी का व्यू देखो, लाजवाब। और वो दूर पहाड़ देख रहे हो, वो हम पीछे छोड़ के आए हैं। एक ताबो की मोनेस्ट्री भी है, अगर आपको हल्की दिख रही हो यहाँ से। ये हमारे जूते, ये हमारे कपड़े, सारा बैग भीग चुका है। ये रूम है, हाल देखो, सब कुछ सूखने लगा दिया है इस टाइम। रेन प्रूफ, वाटर प्रूफ होने के बावजूद सब कुछ हमारा गीला हो गया, क्योंकि सुबह से हम लोग बारिश में निकले हुए हैं। वेलकम बैक टू जस्ट सिंह चैनल। तो फाइनली हम लोग काजा पहुंच चुके हैं। काजा पहुंच चुके हैं। वो कैसे पहुंचे? कब तक तुम ताबू में थे? इजीली पहुंचे होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। जस्ट सिंह की जर्नी है, इतनी इजी कैसे हो सकती है? चलो आओ दिखाते हैं, फिर आपको काजा घुमाते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 5 ऑफ लॉन्ग बाइक राइड। कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। नहीं हो तो इस वीडियो के बाद ज़रूर हो जाओगे। हम ताबो से निकल चुके हैं फाइनली। कल रेस्ट करी थोड़ी देर, वहाँ पे घूमे, मोनेस्ट्री गए, ताबो मोनेस्ट्री। उसके बाद मार्केट में घूमे, थोड़ा कुछ खाया पिया, थोड़े बहुत व्यूज़ लिए, थोड़ी कामनेस ली, रिलैक्स किए। और उसके बाद आज नए दिन में नए सफ़र के लिए निकल चुके हैं फाइनली काजा के लिए। और फाइनली आज मौसम क्लियर हो चुका है। टाइम बजे है 6:40 मॉर्निंग के। एंड सबसे पहले काजा होटल पे पहुंचना है किसी भी तरीके। होपफुली आज रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। कल जैसे ही, कल का दिन सबसे डेंजरस आप तक के लिए, बहुत बड़ा रिस्क लिया, जैसे आपने वीडियो में देख लिया। अगर नई वीडियो देखी तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। जब तक हम काजा पहुंचते हैं उसके व्यूज़ एंजॉय करिए। तो चलिए ख़त्म होने से पहले शुरू करते हैं। सामने वो वाला पहाड़ देखो, क्या रिफ्लेक्शंस आ रही है मॉर्निंग टाइम की। कलर्स देखो, पैटर्न्स देखो, क्या ही ग्लो कर रहा है वो वाला पहाड़। ओह, पत्थर फिर शुरू। करा दिया यार रोड होनी जी कल विखाते पे सी, है ना? यही सी ना? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या हालचाल है। रोड का बुरा हाल है। हम लोग मानसून में आ तो गए हैं, पर है बहुत रिस्की। आज रिस्क कुछ कम होगा क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही, लेकिन कल के दिन के बाद हम लोगों ने कसम खा ली कि जब तक मजबूरी नहीं होगी तो बारिश में ऐसे राइड पे, स्पेशली दीज काइंड ऑफ वैलीज़, कभी भी नहीं निकलना। अभी भी देखो बारिश के बाद भी पत्थर गिर रहे हैं। छोटा सा पत्थर भी ना आपकी बाइक या आपको बहुत बड़ा नुकसान आ सकता है। कल कुणाल जी का से बचाव हुआ, आपने देखा ये वीडियो में। एक आगे से निकला, एक पत्थर पीछे से निकला, उसके बाद हमारी रूह कांपी। उससे पहले पत्थर सड़क पे दिख रहे थे तो वी वर नॉट दैट मच सीरियस अबाउट इट। वी वर नॉट दैट मच सीरियस। जैसे अपने सामने पत्थर शूट करते हुए देखे ना, तो भाई साहब हमारे एक बार हौसले हिल गए। मैं तो फर्स्ट टाइम राइडर हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है ऐसा। कुणाल जी तो काफ़ी से राइड कर रहे हैं, उनके भी हौसले हिल गए। बट आज वापसी से हौसले बुलंद करके, एनर्जाइज्ड होके हम लोग निकल चुके हैं काजा के लिए। रास्ते में 2-4 व्यूज़ हैं, वो कवर अप करेंगे। आज हम भी शांति से चला रहे हैं, पीसफुली चला रहे हैं। एंड आज पहाड़ भी अपनी शांति बयां कर रहे हैं। अल्टीमेट। कल तो एंजॉयमेंट कर नहीं पाए, कल तो बस था कि किसी तरीके, और आज व्यू एंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग के। ठंडी चिल्ड हवा है, टेम्परेचर 13 डिग्री बाइक पे शो कर रहा है, लेकिन फील अराउंड 5 to 6 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। हमारे ग्लव्स गीले हैं अभी भी, बाकी कुछ तो हल्का फुल्का सुखा लिया होटल में ही। तो ग्लव्स गीलों की वजह से मेरे हाथ फिर दोबारा से सुन पड़ रहे हैं। अब और पास है वो वाला ग्लोइंग पहाड़ देखो एक बार। ये आगे जी हम क्योरित, पॉपुलेशन सिर्फ 30। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे पॉपुलेशन कुछ विलेजेस में कम होती रहेगी, अराउंड 30 to 50 ही मिलेगी। ये है एक टेंपल,
नज़ारे तो आज बनते हैं देखने, क्या ही बात है, क्या ही बात है। सड़क बनी हुई है लेकिन काफ़ी बीच में से खड्डे बहुत ज़्यादा हैं एंड शूटिंग स्टोन्स भी गिरे हुए हैं काफ़ी। थोड़ा ध्यान से चलाना होता है ताकि गाड़ी हमारी पंचर ना हो जाए, बाइक हमारी पंचर ना हो जाए। प्लेन एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ माउंटेन्स, डिफरेंट शेड ऑफ स्पीति वैली, ब्रिलियंट। और इस साइड देख लो, इस साइड के अपने नज़ारे हैं, उस साइड के अपने नज़ारे हैं। मतलब कोई भी डिग्री ऑफ एंगल आप आइज़ घुमा लो अपनी तो आपको अलग अलग नज़ारे दिखेंगे। इसीलिए वीडियोस लंबे लंबे बन रहे हैं, कुछ छोड़वाने को है ही नहीं। क्या छुड़वाऊँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं आपको ये चीज़ ना दिखाऊँ, वो चीज़ ना दिखाऊँ। है ना, अगर 1 घंटे के अराउंड वीडियोस बन भी रही हैं तो उसमें भी समझ लो मैंने कितने कट्स डाले होंगे और कितने टाइम तो रिकॉर्डिंग नहीं करी, कितने टाइम कट्स नहीं डाले। ये देखो जो बिल्कुल रिवर की फ्लैट साइड पे आ गए हैं, लेकिन रोड देख लो। यहाँ पर भी अगर बरसात हुई होती तो पत्थर अभी भी गिर रहे होते। ये देखो नज़ारे। फाइनली आज मज़ा आ रहा है। रफ पैच आराम से चलाना होगा। देख रहे हो इस साइड जितने भी हैं ना पहाड़ कच्ची मिट्टी वाले हैं, इसीलिए ज़्यादा स्टोन शूट हो जाते हैं। नहीं आया जाना सी कुनाल जी कल चंगा कि उत्थे रुके जी। साडा मन सी ना शामी निकल जाइए, शामी भी रिस्क सी क्योंकि बारिश तो पै ही रही सी हल्की हल्की। इन राहों का अपना ही एक दस्तूर है, जो डरता है वो यहीं कहीं चूर है, जो मुस्कुरा के हर मोड़ को गले लगा ले, उसी के नाम स्पीति का ये नूर है। हर मोड़ ने मेरी रूह पे अपना निशान लिख दिया और काज़ा ने मुझे मुझसे ही दोबारा मिला दिया। इतने अच्छे लग रहे हैं लेकिन ख़तरनाक, ऐसा लग रहा है जैसे फेसेस बने हुए।
नीचे तक है ये, वाह। और काफ़ी सारे हैं, अलग अलग चट्टानें, एक एक सिंगली नीचे से ऊपर तक खड़ी है, अच्छी लग रही है। लेकिन एज़ यूजुअल मैं यहाँ रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि आप पत्थर देख रहे हो नीचे काफ़ी गिरे हुए, तो रिस्क लेना नहीं है उतरने का। और ऑलरेडी हमने शूट में काफ़ी टाइम लगा दिया, 15-20 मिनट तो मैं वहीं पे लग गए। बारिश का डर ना हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो जितनी देर मर्जी रुक जाएँ। ये देखो जी, वैली का व्यू देखो आप, और यहाँ पे देखो खड्डे, और इस साइड देखो व्यू। निकलो भाई यहाँ से। टोटली नीचे, वो देख रहे हो कहाँ तक नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल डाउन। ऐसे नहीं, ऐसे है। यहाँ पे भी पत्थर। रास्ता ईजी नहीं है मंजिल का, लेकिन हम धीरे धीरे हर कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए पार करते हुए पहुँच जाएंगे। ये देख रहे हो आगे, इधर कल लैंडस्लाइड हुआ है और रात को हमने देखा था कोई क्रेन आके BRO की क्लियर आउट कर रही थी। ये वाली रोड है वो। निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। ओहो हो, बहुत डिफिकल्ट है एग्रोनॉलजी। अच्छा, कितना लंबा पैच है? 5-7 किलोमीटर। ये बारिश चलते तो बहुत दिक्कत हुई, नहीं आया जा सकता वाकई के रस्ता बंद होना। तो कल जिन्नियां वीडियो असीं वेखियां ना इत्थों दी वेखियां जे, असीं सोचदे सी पिछे दी वेखदे पे, पर एक्चुअली इत्थों दियां जे। भाई हिमालय ने पूरा साथ दिया है, पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें। पर मेरी तो फर्स्ट राइड है तो उसमें तो मेरे को और ही मज़े आ रहे हैं। मेरे को लगता है और कोई बाइक में लेता तो शायद इतना कॉन्फिडेंस ना आता अब तक जितना अब आ चुका है। और 4 दिनों में ही फर्स्ट डे से अब तक मेरे को राइडिंग में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, स्पेशली फॉर दीज काइंड ऑफ रफ पैचेस। गाड़ी वाले भैया मैं निकल लेने दो पहले ट्रक का गाजे एक ध्यान रख लेना, या टिप्पर मार दो पहले। ध्यान 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 ध्यान। हमेशा आगे वालों को फॉलो कर लो अगर उनकी राइड सही चल रही है किसी भी पोर्ट होल पे, क्योंकि इधर उधर से फिर आपको ट्रैक क्लियर हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे साफ़ है। ये होता है आगे वाले बंदे का फ़ायदा उठा दो। ट्रक वाले भैया खुद ही रुक गए हमें देख के, क्योंकि इसका छोटे ट्रक जितना ही घर सड़क का वाया है। एक और ट्रक, खराब रोड। अरे भाई साहब क्या है ये तो ऊपर से सारा ही गिरा पड़ा है। ध्यान ध्यान ध्यान। ये भी ट्रक वाले भैया जैसे रूटीन वाले होते हैं उनको समझ होती है कि रुकने में ही बेहतरी है, ताकि सामने वाले को भी दिक्कत ना हो और उनको भी दिक्कत ना हो। चलो शुक्र है इतनी सेंस है यहाँ पे लोगों के। मेरे को लगा था कुछ आसान होगा ताबो से यहाँ का काजा का रास्ता, ये तो उससे भी टफ चल रहा है। तो वहाँ पे थोड़े थोड़े पैचेस आते थे बीच में, यहाँ पे तो बहुत लंबे लंबे और सड़क भी टूटी पड़ी है सारी, और ऊपर से सारा पत्थर नीचे आया पड़ा है। खतरा अभी टला नहीं दोस्त, खतरे में हम गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आगे सड़क ही नहीं है, थले जा पे देखो इधर ऐसा लगता है ना कि सड़क ही नहीं है। इधर से मैं नहीं जाऊंगा, रिस्की लगता है नदी के पास पास, इधर से ही जाना बेहतरी है। कर अभी हिसाब लगा लो इसी रास्ते से हमने भी वापस भी जाना है। तो वन साइड ऑफ द ट्रैक है वापसी के टाइम। वैसे भी वापसी के टाइम हमें श्योर नहीं है कि हम, हो सकता है अगर मौसम क्लियर रहा तो हम शायद मनाली की तरफ से निकल आए। मन तो हमारा मनाली की तरफ से आने का है, लेकिन अगर मौसम ख़राब रहा
क्योंकि उस साइड ज़्यादा तबाही हो रही है, ज़्यादा रेड अलर्ट आया हुआ है। हालांकि तो पूरे हिमाचल में इस टाइम रेड अलर्ट है, उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट दे दिया गया है। लेकिन अगर कुछ क्लियरेंस मिली तो हम लोग शायद मनाली की तरफ से जाएं, तो अपना सर्किट कंप्लीट होता है ऐसे। अगर हम वाया मनाली अमृतसर वापस पहुंचते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए पेंडिंग रखेंगे। जब मौसम बढ़िया हो जाएगा फिर आ जाएंगे। तो आते जाने ही रहना है। तो आपको भी मज़े आने वाले, मेरे को भी मज़े आने वाले हैं। और बताओ वाइब आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। हमें अभी इस टाइम नहीं आ रही, आपको लेकिन आते रहनी चाहिए। हमें इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम बहुत रिस्की रोड पे चल रहे हैं। अभी रास्ता देख ही रहे हो आप। निकल लो भाई साहब, निकल लो। चाहे भाई छोड़ो, कासा पहुंचा दो इस टाइम पे। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ। रेन स्टार्ट होने लग गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ये पानी से आपको आइडिया हो जाएगा कि सच बोल रहे हैं। और आगे और तेज़ होते जा रही है। हमें जितनी जल्दी हो सके ये 5-7 किलोमीटर जो कुणाल जी के अकॉर्डिंग है उसको निकल लेना चाहिए, इससे पहले कि दोबारा आज का दिन हमारा डेंजर जोन बन जाए। क्योंकि कल तो हम मौत के मुंह से वापस आए हैं और भगवान की कृपा से, और आज मैं ऐसा नहीं चाहता। ये लो, ये किया भाई साहब ने। चलो हमें रास्ता दे दिया, हमें क्या। ये जी छोटा सा पुल, बारिश तेज़ हो रही है और आगे दूर दूर तक रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा। हम लोग राइट में चलेंगे। मेरी आंखों में से पानी निकला है। इतनी ठंड 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 ठंड। ठंड ठंड ठंड। मैं राइट में ही चलूँगा। निकल लो। पूरा देख रहे हो कैसे स्टीप एरिया है। ऐसा स्टीप एरिया है, इसीलिए पत्थर नीचे आते हैं। इसलिए इतने पत्थर जमा किए हो यहाँ पे। बस बारिश तेज़ ना हो जाए। तो जी पुल के पास आ गए हैं। पुल के पास तो कुछ बेटर लग रहा है। होपफुली सड़क सही हो। ऐसी सीधा जाना, किधर जाना है? पुल है मैंने काजा, हाँ सीधा ही जाए। तो मैं लेफ़्ट देख के खुश हो रहा था कि शायद रास्ता आगे साफ आ जाए, पर अपने तो सीधा जाना है। चलो जी, ये कुछ लोकल्स। बारिश तेज़ हो गई है, बस निकल लो। भाग रे भाग। सारा कीचड़ मेरे कपड़ों पे। स्पीड स्लो नहीं करनी। नज़ारे देखो। हमें इस टाइम नहीं दिख रहा, आप देख सकते हो तो देख लो। हमें इस टाइम कुछ नहीं दिख रहा पहुंचने के अलावा। फ़ोटो खिंचा नहीं, व्यू तो बहुत बढ़िया। ये है जी फ़ोटो पॉइंट, लेकिन हम बारिश की वजह से नहीं रुक पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई और मौका मिलेगा तब खींच लेंगे। अपनी फ़ोटो है, शक्ल भी अपने पास है, कैमरा भी अपने पास है, बाइक भी अपने पास है। चलो जिस चट्टानों से तो थोड़ा दूर हो, चाहे रफ पैच, अब तो यही अच्छे लगने लगे। साइडों पे चट्टानें नहीं चाहिए जहाँ से पत्थर गिरने का डर हो। इसको हम मैनेज कर लेंगे। ये शायद विलेज है। ये देखो जी व्यू, फर्स्ट क्लास, लाजवाब, जानदार, ज़बरदस्त। सड़क देख के फिर से एनर्जी आ गई। बारिश हो रही है तेज़। वाइज़र कर लेते हैं हल्का सा नीचे, बंद पूरा कर नहीं सकते क्योंकि बारिश में विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी बर्थडे। बारिश शुरू, चट्टानी पहाड़ियाँ फिर से नज़र आने लग गई। फिर से खतरा शुरू। निकल लो भाई साहब, निकल लो। काजा 24 किलोमीटर लेफ़्ट साइड हमने जाना है। ये है डंकर गोम्पा। तो जी ये है रास्ता जाता है डांकर मोनेस्ट्री को, लेकिन हमने जाना है काजा। काजा है यहाँ से ओनली 24 किलोमीटर्स और हमें ओनली 1 घंटे से ऊपर लगने वाला है। एरिया देख रहे हो, राइट में भी हल्का सा प्लेन, लेफ्ट में भी हल्का सा प्लेन। तो इसमें हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि तुम सेफ़ है, पत्थरों से ऊपर आके कुछ नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे ही वो वाले पत्थर आते हैं ना, वो वाले सामने जो आने लगे हैं, तभी हम लोग सीरियस मोड में हो जाते हैं। बातों से मैं लग नहीं रहा सीरियस मोड में, अपने आप को चिल आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली सीरियस सिचुएशंस हैं। ये तो आप बोर ना हो जाओ मेरी सीरियस सिचुएशन से, इसलिए मैं तब का बोले ही जा रहा हूँ।
दिल कर रहा है बाइक साइड पे वहाँ पे उतारूँ, एक दो शॉट्स लूँ। और गालियाँ तैयार है ऐसा सीन सुनने के लिए पीछे से। कुणाल जी ये हम पंगा करेंगे नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश रुकी होती तो यहाँ पे लगा देते और कुछ शॉट्स यहाँ के भी ले लेते। फ़िलहाल आप एक ही कैमरा एंगल से चेक करें। जन्नत है भाई, जन्नत। ये बारिश और पत्थरों की दिक्कत ना हो। कश्मीर से भी ऊपर आई है स्पीति। सड़कें हैं तंग और ख़राब, मौसम भी हो रहा है ख़राब, बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है, बीच बीच में तेज़ हो रही है, बीच बीच में कम हो रही है। वीडियो अब तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देख सकते हैं हम काफ़ी हाइट में आ चुके हैं अब। गाज़ा है अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर्स यहाँ से। ये है जी गाज़ा का असली लुक। आउटर साइड से बाहर से देखोगे तो ऐसा लुक है। वो जो टावर देख रहे हो दूर, वहाँ से मेन गाज़ा शुरू हो जाता है। एक और व्यू देखो जी, बादल कह रहे हैं हमारी चलेगी, पहाड़ कह रहे हैं हमारी चलेगी, वो आपस में जंग लड़ रहे हैं, उसमें फंस हम रहे हैं आम नागरिक। इन दोनों को क्या पता, हम अपनी चलाने आ रहे हैं। एंड गाज़ा हियर वी कम 10 किलोमीटर ओनली। तो देखा 1 किलोमीटर कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि रास्ता अब हो गया है साफ काफ़ी हद तक। ये देख रहे हो कैंपिंग प्लेसेस, कैसे कैंपिंग टेंट्स बनाए और कितने अच्छे लग रहे हैं। अगली बार आएंगे तो यहाँ पे रहेंगे, कैंपिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। इस बार थोड़ा बारिश की वजह से स्किप आउट हो रहा है, सब कुछ प्लान्स इधर उधर हो रहे हैं। वेरी नाइस, ये सुंदर टेंट्स बने हुए हैं। कैफ़े एंड मड इग्लू। दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह अब हो चुका है मस्त माहौल। फील आ रही है कि नहीं, वाइब आ रही है कि नहीं। शानदार जानदार ज़बरदस्त। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर गाज़ा। Beautiful, beautiful. That is Gaza. Gaza, here we come. This is the entrance gate of Gaza. अरे ये क्या रॉयल एनफील्ड एंट्रेंस में, गाज़ा के एंट्रेंस में। अरे वाह भाई, मज़ेदार। वो देखो जी, घर दिखने शुरू हो गए, होटल्स दिखने शुरू हो गए, रिजॉर्ट्स दिखने शुरू हो गए, हट्स दिखनी शुरू हो गई और अच्छे व्यूज़ दिखने शुरू हो गए। हम पहुंच गए हैं दूसरी जन्नत स्पीति, गाज़ा। स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलो जी, कोई होम स्टे ढूंढते हैं, वहाँ पे सेटल अप होते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर निकलते हैं आज की अगली मंजिल पे। रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है। मुझे चिकड़ मार गई।
तो जी हम होटल ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं मेन काजा मार्केट, वहाँ से निकल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा दूँ, बाइक शॉट ले तो बाद में तो चलो दिखानी ही है। तो जी काजा में आते ही रूम ले लिया हमने। ये बेड, ये हमारा सामान, पार्किंग बैक साइड में मिल गई, प्रॉपर पार्किंग थी। ये मार्केट का व्यू है और वो पीछे पहाड़ देख रहे हो बादल वाले। अपनी शक्ल अभी दिखाने लायक नहीं है क्योंकि आते पहले राइडिंग गियर्स उतार दिए, सामान रखा। तो अभी मिलते हैं मार्केट में जाके, भूख बहुत लगी है, हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। तो ये है हमारा होटल, 2 दिन हमारा यहीं पे स्टे है। ये थोड़ा सा अंदर को पड़ता है, मार्केट उस साइड है। जी ये है रेस्टोरेंट, होटल के अंदर ही रेस्टोरेंट कम कैफे, जिसका आउटडोर है, रूफटॉप स्टाइल बनाया हुआ है। वो लगी है जी हमारी बाइक्स बैक साइड पार्किंग में। तो चलो पहले बहुत भूख लग गई है, पहले कुछ खा लेते हैं। टाइम हो गया 9:30, सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, एक पानी की बूंद नहीं पी, बहुत ज़्यादा भूख लग गई। मौसम देखो पहले आप, है ना बढ़िया माहौल। पहले खाते हैं फिर एनर्जेटिकली बात करते हैं। तो जी पंजाबी ढाबा आ चुके हैं हम, सिंपल सा है, कुछ खास है नहीं दिखाने लायक, लेकिन हमने 2 आलू पराठा और साथ में चाय ऑर्डर कर दी है। पेट भरते हैं और कहीं आगे निकलते हैं। काजा में थोड़ा रुकना है, आगे की भी तो प्लान्स हैं। तो जी खाना खा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, टेस्टी नहीं था, भूख लगी थी, बस खा लिया किसी तरीके। नाम तो पंजाबी ढाबा था पर पंजाबियों वाली बात नहीं थी। तो अभी देखते हैं मार्केट में चक्कर लगाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद पेट तो भरा नहीं, एक पराठे खाया। आज तो भूख लग रही है, ठंड की वजह से क्या लग रही हो, तो देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए, मसूरी वाला ब्रेड ऑमलेट मिल जाए उस टाइप का यहाँ पे, तो देखते हैं। तो जी एक ये शॉप पे आया हूँ, भैया के पास सब कुछ है, तो मैंने सोवेनियर्स ले लिए हैं कलेक्शन के लिए। दिखाता हूँ कौन कौन से लिए। एक ये लिए बैज है, एडवेंचर बिगिन स्पीति, स्पीति वैली, लांगजा एंड स्पीतिफाइड, ये सबसे बढ़िया लगा मुझे। तो कुणाल जी सामने ब्रेड ऑमलेट बनवा रहे हैं, तब तक मैंने कहा थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए। तो जी शॉपिंग हो गई, सुबह सुबह पहली बार 10 बजे शॉपिंग करेंगे, जब शॉप खुली थी। तो वो कुणाल जी ब्रेड ऑमलेट खाते हुए, ठीक है। सच में मैं आज कुछ और मांग रहा था, वो भी मिल रहा था, लवली ऑमलेट जैसा टेस्ट मसूरी वाले। लो जी सुबह सुबह कुणाल जी पूरी फील्ड में आ गए हैं, अपना ब्रेड ऑमलेट खुद ही तैयार कर रहे हैं, साड़ रहे हैं। अब भैया ने पहले अच्छा बना दिया था, कहते अच्छा क्यों बनाया, साड़ के दो, खुद साड़ रहे हो। ये ठीक है अभी इनको ठीक लग रहा है, उसका प्लीज करो शुरू। भाई बिहारी बाबू के हाथ का ब्रेड ऑमलेट दोबारा से खाएंगे, एक बार खा चुके हैं। इनका नाम है अखिलेश बाबू। ये बन रही हमारी चाय, यूपी वाले नहीं बिहार वाले। ये जो एक और शोरूम पे आए हैं, यहाँ से 2 टी-शर्ट्स ले ली मैंने, ये 2 और ले लिए। इनके पास और अच्छी कलेक्शन थी, ये अपना डोर के लिए ले लिया। ये 2 टी-शर्ट्स हैं, एडवेंचर, और एक ये है, अभी ये पहनने लगूँ। चलो जी निकले यहाँ से, शॉपिंग बहुत सारी हो गई, सामान पता नहीं कैसे आएगा। अब तो बस हो गई भाई, फिर से बरसात चालू। मेरे को हसरत की ना वो पोएम याद आ गई है, रेन रेन गो वे कम अगेन अनदर डे। और आज का प्लान कहाँ का है, चलो अभी दिखाते हैं। हेलो जी, वेलकम अगेन। हम चल पड़े हैं काजा से लांगजा की तरफ। जी देखो बारिश से रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हमने जो करना है वो तो करना ही है, इसलिए हमने फिर रिस्क उठाया है। फिर हम चल दिए हैं